बिहार सरकार के बहुत से मंत्री हैं जो शराब पीते हैं, बहुत से विधायक हैं जो शराब पीते हैं। मंत्री और विधायक शराब पीते हैं। एशिया हॉस्पिटल में जैसे दिन दहाड़े महिला डॉक्टर की हत्या हुई, ये दुनिया जानता है कि आपको कोई आश्चर्यजनक बात थोड़े है जी। जिस तरह से पासवान समाज को टारगेट किया जा रहा है, जितना भी दलित की हत्या हुई, कोमल पासवान की हत्या हुई, तो वहाँ के सामंती लोगों ने पैर में लोहे का कील ठोक दिया। कहाँ नीतीश कुमार का सुशासन है जी? प्रिंस पासवान, सूरजभान सिंह, आपके पार्टी के कई नेता लालू प्रसाद यादव के इफ्तार में पहुंचते हैं कि चिराग पासवान के इफ्तार में नीतीश कुमार पहुंचते और मुस्लिम संगठन के लोग वहाँ नहीं गया, हिंदू को जबरदस्ती टोपी पहना करके फोटो खिंचा दिया। बिहार स्टेट बीमारू स्टेट हो गया। जिस स्टेट का मुखिया बीमार हो तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? उसके साथ में दिघवाड़ा थाना का थाना प्रभारी जिस ढंग से शराब पी करके और बुरी तरह से वो उसको पीटा। हैं। महिला मुख्यमंत्री जो बिहार की पहली रही, उनके लिए नीतीश कुमार के द्वारा तुमतराम शब्द का प्रयोग करना क्या मानते हैं? प्राइवेट अंग पर भी पिटाई किया, उसको जेल में बंद किया। ये इससे बड़ी शर्मनाक घटना और देश में हो ही नहीं सकता है। और आज सब 6 महिला जो है पीएमसीएच में भर्ती है। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। चाहे एशिया हॉस्पिटल में जैसे दिन दहाड़े महिला डॉक्टर की हत्या हुई, जिस तरह से पासवान समाज को टारगेट किया जा रहा है, तमाम चीजें हैं। पशुपति कुमार पारस चलो गांव की ओर यात्रा के तहत पूरा बिहार में घूम रहे हैं और 14 अप्रैल को ऐलान करने वाले हैं। लेकिन पहला सवाल, पशुपति कुमार पारस जी, जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई है, क्या कहेंगे? बिहार में हमारे हिसाब से सरकार नाम की चीज नहीं है। बिहार स्टेट बीमारू स्टेट हो गया। जिस स्टेट का मुखिया बीमार हो तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? आज जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, पूरे बिहार की जनता जान रही है कि मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब है। और उसका एक उदाहरण नहीं है, ऐसा दर्जनों उदाहरण है। बिहार में भाई साहब अभी 5,64,000 लोग जेल में बंद है शराब कांड में। अब पुलिस को चाहिए खाना पूर्ति। अब जो आदमी जरा सा भी शराब पी लिया उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया, रिपोर्ट बना दिया, इतना लोगों को शराबबंदी में पकड़े, जबकि रोज शराब बिक्री हो रही है, लेकिन कोई अमीर आदमी नहीं पकड़ा रहा। बिहार सरकार के बहुत से मंत्री हैं जो शराब पीते हैं, बहुत से विधायक हैं जो शराब पीते हैं। मंत्री और विधायक शराब पीते हैं। ये दुनिया जानता है कि आपको कोई आश्चर्यजनक बात थोड़े है जी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो कल्चर है बिहार में शुरू से आज तक बना हुआ आया है, अच्छे अच्छे लोग शराब पीते हैं लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उसके घर में कुर्की जब्ती नहीं होता। लेकिन जो गरीब लोग हैं, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, पिछड़ा है, अकलियत है, उसकी गिरफ्तारी होती है। और 5,64,000 लोग आज भी जेल में बंद है। इसी ढंग से आपने देखा होगा कि अभी जितना भी दलित की हत्या हुई, कोमल पासवान की हत्या हुई, आपने देखा रंजीत पासवान की हत्या हुई औरंगाबाद में, आपने देखा कि सहरसा में एक शिक्षक थे, कोई पासवान करके उसकी हत्या हो गई। और कल की घटना, आप तो हॉस्पिटल गए थे, 6 दलित और महादलित और पिछड़ी जाति की जो औरतें थी, जो जिसका उम्र शादीशुदा औरत थी, एक बच्ची भी थी, उसके साथ में दिघवाड़ा थाना का थाना प्रभारी जिस ढंग से शराब पी करके और बुरी तरह से वो उसको पीटा, प्राइवेट अंग पर भी पिटाई किया, उसको जेल में बंद किया। ये इससे बड़ी शर्मनाक घटना और देश में हो ही नहीं सकता है। और उसमें से एक औरत है जिसका पति सीआरपीएफ में सिपाही है, उसने वो जब जाके विरोध किया तो उसको दारू के नशा में कहा कि दारू का नशा पिए, उसको पीट करके हाजत में बंद कर दिया। और आज सब 6 महिला जो है पीएमसीएच में भर्ती है। तो ये बिहार का इतिहास है। अच्छा सर, आप तो कई सालों से राजनीति कर रहे हैं, कई दशक आपने देखे हैं। ये बताइए मुझे, जो पहले की स्थिति थी और जो आज की स्थिति है, क्योंकि जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े होते हैं तो नीतीश कुमार कहते हैं कि अपना राज देखा है, तुम लोग के राज में जंगल राज था। आपने नीतीश कुमार का भी शासन देखा है, लालू यादव का भी शासन देखा है। वाकई मैं कांग्रेस का भी शासन देखा हूं। जी, आपने कांग्रेस का भी वाकई जंगल राज। अभी आपको उसका ज्वलंत उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आज से 15 दिन पहले जी नीतीश जी का गृह जिला है नालंदा। नालंदा जिला में एक बूढ़ी औरत को, जो गरीब औरत थी, महिला थी, उसको वहाँ के सामंती लोगों ने पैर में लोहे का कील ठोक दिया। कहाँ नीतीश कुमार का सुशासन है जी? कहाँ सुशासन है नीतीश कुमार का? रोज बैंक में डकैती हो रही है, कहाँ उसका सुशासन है? होली के 2 दिन पहले और बाद में 2 पुलिस अफसर मारा गया, 6 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, दर्जनों दलित समाज के लोगों की मृत्यु हुई। आप टीवी उठा के देखो,
तो रोज टीवी में देखा फलना की हत्या हो गई, फलना का मर्डर हो गया, फलना का लूट हो गया। इसको अब क्या सुशासन बाबू कहते हैं? हमको तो जो हम लोग का उम्र है उसके मुताबिक तो जो हम लोग तो अंग्रेज को देखे नहीं, लेकिन सुनते थे कि अंग्रेज के शासन में इस तरह का अत्याचार हुआ करता था और मुगल पीरियड में हुआ करता था, उसकी पुनरावृत्ति लोग कहता है कि 2090 के बाद जंगल राज हुआ। मैं कहता हूँ 2090 के पहले जो बिहार की स्थिति थी उससे भी खराब आज नीतीश कुमार की सरकार की स्थिति है। उससे भी खराब स्थिति है। ठीक है सर, कल दो तस्वीर सामने आई। एक तस्वीर ये आई कि आप प्रिंस पासवान, सूरजभान सिंह, आपके पार्टी के कई नेता लालू प्रसाद यादव के इफ्तार में पहुंचते हैं। दूसरी तस्वीर ये आई कि चिराग पासवान के इफ्तार में नीतीश कुमार नीतीश कुमार का पहुंचना कैसे देखते हैं, और लालू प्रसाद के यादव के यहाँ जो आप जी नीतीश कुमार और चिराग पासवान एनडीए का पार्टनर है ना जी। हाँ। यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है, दिल्ली में एनडीए की सरकार है, तो दोनों की सरकार है, तो जाएगा नहीं तो कहाँ जाएगा लोग? नहीं, मकर संक्रांति में तो पहले टाइम से पहले चल के निकल गए। अब टाइम से पहले चल गए तो नीतीश जी से पूछिए, चिराग पासवान से पूछिए। लेकिन इतना तो तय है कि जो इन लोगों का जो इफ्तार पार्टी हुआ उसमें मुस्लिम संगठन के 8 जो संगठन के हेड थे उन लोगों ने विरोध किया कि इन लोगों की इफ्तार पार्टी में चाहे क्या कहते हैं नायडू हो, नीतीश कुमार जी हो और चिराग पासवान जो इन लोगों के इफ्तार पार्टी में नहीं जाना है, और मुस्लिम संगठन के लोग वहाँ नहीं गया। हिंदू को जबरदस्ती टोपी पहना करके फोटो खिंचा दिया गया, ये मुसलमान है। अच्छा, लालू जी के यहाँ गए, हालांकि आपने कल भी बयान दिया कि व्यक्तिगत संबंध है, आज भी कई इंटरव्यू में आपने कहा, लेकिन देखिए ये तो सभी लोग मान रहे हैं ना कि व्यक्तिगत संबंध अब राजनीतिक संबंध में बदलेंगे, और पशुपति कुमार पारस जो है फाइनली महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाएंगे। देखिए अभी हमारे पार्टी का डिसीजन है, चलो गांव की ओर। आप लोगों ने हमारी पार्टी को बहुत हल्के ढंग से आंका था। हम बहुवचन की बात करते हैं, और अक्टूबर में जब हमारी पार्टी की बैठक हुई तो हमारे पार्टी के जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी थे, दलित सेना के प्रदेश पदाधिकारी थे, सब लोगों की राय हुई। सब लोगों का आक्रोश था एनडीए के प्रति, और सब लोगों की राय हुई कि पहले हम पार्टी संगठन को मजबूत करें, चले गांव की ओर। और हम लोग गांव की ओर निकल गए हैं। ये बांका जिला 18वां जिला है, और हम लोग 14 अप्रैल के पहले तक प्रयास मेरा रहेगा कि बिहार के सभी जिलों में हम जाएं और अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करें, सदस्यता अभियान चलावें, और उसमें इंटरनल हम लोग चिन्हित भी कर रहे हैं, सर्वे भी करा रहे हैं कि कहाँ किस क्षेत्र में कहाँ से हमारा जिताऊ उम्मीदवार होगा, ठीक ना। और 14 अप्रैल को जब हम लोग घोषणा करेंगे कि हमको किस गठबंधन में जाना है, ये सबको पता है कि हमको क्या करना है, लेकिन 14 अप्रैल को विधिवत हम घोषणा करेंगे, पार्टी की सर्वसम्मति राय से घोषणा करेंगे, और उसमें से फिर हम लोग चुनाव की तैयारी करेंगे। एक आखिरी सवाल सर आपसे, राबड़ी देवी के साथ कल मैं आपकी बॉन्डिंग देख रहा था, काफी आपका मान सम्मान कर रही थी, लेकिन उसी राबड़ी देवी को आज फिर से नीतीश कुमार ने तुम तराक करके ये किया है कि अरे तुमको कुछ पता है, तुमको तुम्हारे पति ने बना दिया। तो महिला मुख्यमंत्री जो बिहार की पहली रही, उनके लिए नीतीश कुमार के द्वारा तुम तराक शब्द का प्रयोग करना क्या मानते हैं? अब भाई साहब ऐसा है कि यदि आपका याददाश्त सही है तो 4 महीना पहले आप विधानसभा के प्रोसीडिंग में देखिए कि नीतीश जी अपने भाषण के क्रम में महिलाओं के संबंध में कितनी आपत्तिजनक बात बोले। कोई लेमैन भी नहीं बोल सकता था, कोई साधारण से साधारण आदमी भी उतनी आपत्तिजनक बात नहीं बोल सकता था जो मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के संबंध में कहा। उसके बाद भी, और चूंकि मुख्यमंत्री जी ने ये बात कहा तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उनको याद ही नहीं रहता है कि हम किसको क्या बोले हैं, नहीं बोले, सुनते कहते आपको हम पहचानवे नहीं करते हैं। इसीलिए उनको जल्दी से जल्दी बिहार के जितना एमएलए हैं, जहाँ एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, उनको स्वेच्छा से सेवानिवृत्त कर दे और किसी दूसरे को बना दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पशुपति कुमार पारस थे हमारे साथ, उन्होंने संकेत तो दे दिया है, लेकिन कह रहे हैं कि घोषणा हम 14 अप्रैल को ही करेंगे।